स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट रदरफोर्ड ने किया, उसके बेस पे उसने बताया कि एटम जो है वो दो पार्ट का बना होता है। कौन कौन से पार्ट? न्यूक्लियस और एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। न्यूक्लियस कहाँ होता है? एटम के सेंटर में होता है न्यूक्लियस। उस एटम के अंदर जितने भी प्रोटॉन होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे? न्यूक्लियस के अंदर होंगे। न्यूट्रॉन भी इसमें होते हैं, लेकिन न्यूट्रॉन की तब डिस्कवरी नहीं हुई थी, ये तब की बात है। पूछा गया कि इलेक्ट्रॉन कहाँ होंगे? उसने कहा न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जो जगह है ना, ये वाली स्पेस जो है, इसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो बड़ी स्पीड से मूव करेंगे। ये जो स्पेस है न्यूक्लियस के इर्द गिर्द, मीन बोर का मॉडल हम ऐसे शो कर सकते हैं, दिस इज न्यूक्लियस, न्यूक्लियस और इसमें क्या होते हैं? प्रोटॉन्स, और ये हो गया एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। ये क्या हो गया? ये जो पार्ट है पूरा जो इसके अंदर पार्ट है, दिस इज एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। और इसमें क्या होते हैं बच्चे? क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। उसने कहा, रदरफोर्ड ने, इलेक्ट्रॉन आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन वेरी हाई स्पीड। जो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन है वो बड़ी हाई स्पीड में इसके इर्द गिर्द क्या करते रहते हैं? मूव करते रहते हैं। जब उससे पूछा गया कि एटम स्टेबल कैसे है, तो उसने कहा जब इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं ना तो दो फोर्सेज लगती है। कितनी फोर्स लगती है? एक सेंट्रीपिटल फोर्स, एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। पता आपको? पढ़ी फिजिक्स में? आप क्या करो, एक पत्थर लो तो धागे से बांधो, धागा अपनी उंगली में पकड़ो या उंगली से बांधो और उस पत्थर को घुमाओ, ऐसे घूमेगी ना, उस पत्थर पे दो फोर्सेज लग रही हैं। वही वो मान लो वो इलेक्ट्रॉन है। एक तो ये न्यूक्लियस जो है, और न्यूक्लियस का चार्ज क्या है? पॉजिटिव है। ये न्यूक्लियस जो है इस पत्थर को अपनी तरफ खींच रहा है, और दूसरा जो पत्थर की पावर है वो उसको बाहर की तरफ खींच रही है। इस कारण पत्थर ना बाहर जा रहा है ना अंदर आ रहा है, बल्कि अपनी ही जगह पे घूम रहा है, ड्यू टू सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। आप कहते हो इलेक्ट्रॉन इसमें घूम रहे हैं, तो उसने कहा कि इलेक्ट्रॉन जो है इसको छोड़ के बाहर नहीं चले जाते या इसके अंदर नहीं गिर जाते न्यूक्लियस में। तो उसने कहा इसमें दो फोर्स लग रही हैं। कौन कौन सी? सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल। एक तो न्यूक्लियस इसको खींच रहा है, ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स होगी, और एक जो मूव कर रहा है वो बाहर की तरफ फोर्स लग रही है, वो सेंट्रीफ्यूगल होगी। और ये दोनों फोर्स आप में बैलेंस हो रही है, इस कारण इलेक्ट्रॉन जहां है वही घूम रहा है, ना अंदर जा रहा है ना बाहर जा रहा है। लेकिन ये बात इसकी बिल्कुल गलत थी, ये हम कल आपको बताएंगे।